नमस्ते दोस्तों। एजेंट होमो स्टूडियोज के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी दोस्त वेदिका और आज की कहानी है भगवान विष्णु का वो अद्भुत अवतार जहां एक छोटा सा ब्राह्मण बोना 3 कदमों में ब्रह्मांड को माप देता है। ये स्टोरी है पावर, प्रेयर और प्रॉमिस की। तो चलिए डाइव करते हैं वामन अवतार की इस लेजेंडरी टेल में। सब कुछ शुरू होता है महाबली राजा बलि से। ये राजा था असुरों का, यानी दैत्य, लेकिन इसमें थी भक्ति की ताकत और दान देने का जुनून। वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर रूल करना शुरू कर दिया। देवता भी उसके आगे घुटने टेकने लगे। इंद्र तो बिल्कुल ही डरे हुए थे। बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे और अब उसकी नजर थी इंद्रलोक पर। वो चाहता था पूरे ब्रह्मांड का सिंहासन अपने हाथ में ले ले। देवताओं की टीम ने जब ये देखा तो वो भागे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा, प्रभु, बलि तो हमारे घर तक छीन लेगा, कुछ करो। विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। और फिर उन्होंने चुना एक अनोखा रूप, एक ऐसा बौने ब्राह्मण जो देखने में तो बिल्कुल इनोसेंट लेकिन अंदर छुपाए था कॉस्मिक पावर। नाम था उसका वामन। उधर बलि अपने किंगडम में एक ग्रैंड यज्ञ कर रहा था। उसने ऐलान किया था, आज जो भी मेरे पास मांगने आएगा मैं उसे दूंगा। ये था उसका वचन। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो खुद एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्हें शक हो गया। उन्होंने कहा, बलि, ये यज्ञ बंद करो, मुझे लगता है विष्णु कुछ ट्रिक करने वाले हैं। लेकिन बलि तो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ा रहा। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वहां आया एक बोना, छोटा सा, हाथ में लकड़ी का छाता, पैरों में खड़ाऊं, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में चमक। ये थे वामन। उन्होंने बलि से कहा, राजन, मुझे 3 पग जमीन दान में चाहिए। सुनकर बलि हंसा, इतना छोटा बोना ब्राह्मण और सिर्फ 3 कदम जमीन, ये तो कोई मांग ही नहीं। लेकिन शुक्राचार्य चिल्लाए, बलि, ये कोई साधारण बोना नहीं, ये तो स्वयं विष्णु है, इन्हें कुछ मत दो। पर बलि ने गुरु की बात नहीं मानी। उसने कहा, नहीं, मैं अपना वादा निभाऊंगा, और दे दिया वरदान। अब वामन ने अपना असली रूप दिखाया। वो छोटा बोना अचानक विराट रूप धारण करने लगा। पहला कदम रखा तो पूरी पृथ्वी ढक गई। दूसरा कदम स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा कदम बचा, लेकिन जगह ही नहीं बची। बलि समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं। उसने अपना सिर आगे कर दिया और बोला, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दो। विष्णु ने ऐसा ही किया। बलि का सिर दबते ही वो सीधे पाताल लोक पहुंच गया। लेकिन विष्णु उसकी भक्ति और वचन निभाने की प्रतिज्ञा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को वरदान दिया, तुम हर साल एक बार पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा से मिल सकते हो। और यहीं से शुरू हुआ केरल का प्रसिद्ध ओणम फेस्टिवल, जहां लोग बलि के स्वागत में फूलों की रंगोली बनाते हैं और दावतें करते हैं। यह अवतार दैत्यराज बलि के अहंकार को तोड़ने और देवताओं को स्वर्ग का अधिकार वापस दिलाने के लिए हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अहंकार कभी भी भक्ति और विनम्रता के आगे नहीं टिकता। बलि जैसा शक्तिशाली राजा भी अपने वचन के आगे झुक गया, और विष्णु ने ये दिखाया कि भले हीरो का साइज छोटा हो, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ऐसे ही माइथोलॉजिकल टेल्स का आनंद लेते रहिए। फिलहाल नमस्ते, और याद रखिए, कभी अपने वचन से पीछे मत हटना।